महीने से, तो हो सकता है उनके मन में कहीं ये हो कि ये ब्रेक लगने से कहीं उनकी रिपीट होने की एज प्रेसिडेंट संभावना कम हो गई। जहाँ मैंने पढ़ा उसमें ये भी पढ़ा कि 11वीं बार उसने ये कहा, 15वीं बार ये कहा कि मैंने कराया। तो भारत सरकार इस मामले में अभी भी प्रधानमंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ट्रंप साहब से बात करने का मतलब ये नहीं है आप इस देश की प्रेस को बताओ। अरे भले आदमी हो, कम से कम 11 साल में एक बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं। सर, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोहनलाल बड़ौली जी ने ये बयान इस वक्त देने की ज़रूरत क्या है, पहले तो ये समझने की बात है। और मैं समझता हूँ कि पिछले कई दिनों से ये चर्चा आम थी कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष हरियाणा के बड़ौली जी ही होंगे, लेकिन अब वो ब्रेक लग गया कुछ 2 महीने से। तो हो सकता है उनके मन में कहीं ये हो कि ये ब्रेक लगने से कहीं उनकी रिपीट होने की एज प्रेसिडेंट संभावना कम हो गई है। और लीडरशिप को इस बात से आश्वस्त करने के लिए कि मैं बहुत कोशिश में हूँ कि पार्टी को, बीजेपी को मजबूत करूँ, और इसलिए शायद इन्होंने ये बयान दिया कि कांग्रेस से कुछ एमएलए हमारे से बातचीत कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस की तरफ से उनको ये समझ लेना चाहिए कि जो लोग कांग्रेस से चुन के आए हैं वो कांग्रेस से बाहर की कभी सोच ही नहीं सकते। और सोचने का ये भी है कि यहाँ तो बीजेपी की हुकूमत बनना अलग बात है, लेकिन हरियाणा में आम जनसाधारण और हरियाणा के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज, खुद बीजेपी, वो सभी इस विचार के थे कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही है, और उसमें सबसे बड़ी कमी हमारा संगठन नहीं था, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो लेकिन ये जो जीत के गए हैं, ये कभी ये सोच ही नहीं सकते कि हम पार्टी से अलग होके बीजेपी के, क्योंकि जो आएगा उसको इलेक्शन लड़ना होगा तो बीजेपी से लड़ेगा, तो उसको ये भी पता है कि जहाँ से तुम जीत के गए वहाँ तो बीजेपी का कोई भाव है नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता। और ये सारी बातें मैंने बताया कि कांग्रेस से कोई एक विधायक भी ऐसी बात नहीं सोच सकता। एक सवाल सर इससे हट करके है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कल एक बयान आया, उन्होंने कहा कि 35 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने साफ इनकार कर दिया कि कोई यूएस ने जो है मध्यस्थता नहीं कराई। लेकिन शाम होते होते फिर ट्रंप का बयान आ गया कि मध्यस्थता हमने ही कराई है। वो ये नहीं आया, ट्रंप का बयान ये तो आया, लेकिन जहाँ मैंने पढ़ा उसमें ये भी पढ़ा कि 11वीं बार उसने ये कहा, 15वीं बार ये कहा कि मैंने कराया। तो भारत सरकार इस मामले में अभी भी प्रधानमंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ट्रंप साहब से बात करने का मतलब ये नहीं है आप इस देश की प्रेस को बताओ। अरे भले आदमी हो, कम से कम 11 साल में एक बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। ये बहुत, और ये मुद्दा ऐसा है जिसको हमेशा, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे कोलिशन गवर्नमेंट रही हो, हमने हमेशा ये कहा कि हम कश्मीर के मुद्दे पे किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर ट्रंप जैसे बोल रहे हैं कि मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि मेरी वजह से हुआ, और लोग तो कहते हैं, तो कम से कम ये राष्ट्र हित की बात है। हम छोटी बात मैं नहीं करना चाहता कि कईयों ने कहा, उन्होंने खुद ट्रंप साहब ने भी ये कहा कि ये तो टेरर और ट्रेड की बात है, तो ट्रेड की बात होगी तो तभी तो हमारा कुछ होएगा। तो ऐसा नहीं है।
जी सर, एक अंतिम सवाल है कि सर गृह मंत्रालय ने जनगणना को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने कई आपत्ति जताई। जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें कहा जा रहा है, जयराम रमेश ने कहा कि उसमें कहीं कोई जाति का शब्द का जिक्र नहीं किया गया, क्या प्रक्रिया होगी, उस पर भी सवाल उठाए गए कांग्रेस की तरफ से। हाँ, वो सवाल भी सही है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शुरू में कोई ये यानी ये कहे कि उनके मन में था जातीय जनगणना कराने का, कभी नहीं था। उन्होंने तो हमेशा विरोध किया है। और जब राहुल गांधी जी ने इस चीज़ को मुद्दा बना लिया और ये चीज़ फिर लोगों को भी ठीक लगने लगी कि हाँ जातीय आधार पे जनगणना हो, ताकि लोगों के जातीय आधार पर जनगणना होने से ये होगा कि कौन सी ऐसी बिरादरियां हैं, कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनको 78 साल की आज़ादी के बाद भी अभी भी जो विकास में उनका हिस्सा होना चाहिए था वो मिला नहीं मिला। तो ये बात लोगों के घर में जब चली गई उनके दिल में, तो इनको परेशानी हुई कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और फिर यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है कि हम तो जनगणना जातीय आधार पर कराने के पहले से ही पक्षधर हैं। तो ये तो रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने कभी माना ही नहीं। और इसीलिए 2 फेज में वो बात कर रहे हैं। एक तो अक्टूबर में होएगी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, हाँ, और उसमें फिर ये जिक्र करना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ने ये लिखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में विस्तार से हम आगे बताएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में अभी भी ये है कि इसको लटका के रखो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।